Everybody, good morning. Today I am going to start this session for class 9th. In this session, I will discuss graph of linear equation in two variable. In this session, I will also discuss questions of exercise 4b. Okay. As I have told you that this session is for class 9th, turn your books of exercise 4b and see first question. Draw the graph of each of the following equations. X equals to 4, x is equals to minus 2, y plus 5 is equal to 0 and y is equals to 4. ये सारे चीज का यू हैव टू ड्रॉ ग्राफ ड्रॉ करना है. इसके लिए बहुत ही सिंपल है और आसान है. देखिए इसे ग्राफ हम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगे इस तरह से. देखिए मैं देखिए ये ओरिजिन हो गया, ये आपके y एक्सिस हुए, दिस वन इज योर x एक्सिस, राइट. 1 2 3 4 5 6, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, 1 2 3 4. इस तरह से आप फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेंगे. ओके. अब करना क्या है कि आपको x इज इक्वल टू 4 है तो आप देखेंगे x कोऑर्डिनेट पे 4 कहाँ दिख रहा है. देखेंगे ये x कोऑर्डिनेट है, यहाँ 4 ये दिखा, ये दिखा. तो सिंपल एक स्केल लेना है और स्केल से ऐसे रखकर बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से. आप ये बिल्कुल पैरेलल होगा y एक्सिस के. देखिए ये जो लाइन जो मैंने ड्रॉ किया, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, ये पैरेलल हो गया आपको y एक्सिस के. दैट इज यही जो है आपका x इज इक्वल टू 4 का ये ग्राफ बन गया. ठीक है. तो x इज इक्वल टू 4 है तो ये ग्राफ पैरेलल होगा किसके, y एक्सिस के. सिमिलरली x इज इक्वल टू माइनस 2 है तो इसको कैसे आप सॉल्व करोगे, इसको देख लो. इसको सॉल्व करने के लिए देखिए x का कोऑर्डिनेट पे आप माइनस 2 देखेंगे कहाँ दिख रहा है. x एक्सिस पे देखिए माइनस 2 यहाँ दिख रहा है. तो आप बिल्कुल इस पॉइंट को मार्क कर लेंगे. स्केल से ग्राफ पे ऐसे भी लाइन खींची रहती है, स्केल से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो किस तरह से. ये आपका हो गया x इज इक्वल टू माइनस 2 का ये ग्राफ हो गया, बिल्कुल y एक्सिस के पैरेलल हो गया. ठीक है. तो ऐसे ड्रॉ होता है ग्राफ. नेक्स्ट ग्राफ है आपका ये 1 का 7 नंबर x, y प्लस 5 इक्वल टू 0 है. इसको आप फर्स्ट ऑफ ऑल करोगे क्या कि y इज इक्वल टू 5 को ले जाओगे आरएचएस में तो माइनस 5 हो जाएगा. ये माइनस 5 आ गया. इसका ग्राफ ड्रॉ करना है. ये भी बहुत आसान होता है. सिंपल आपको फॉर्म करना है कोऑर्डिनेट एक्सिस. देखिए y एक्सिस ये हो गया, ये x डैश इट मींस ये x एक्सिस हुआ और ये जो है आपका ओरिजिन हो गया. ठीक है. अब करना क्या है कि आपको इस पे पॉइंट मार्क कर लेना है. कर लिया. माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6, ये माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4. इस तरह से आप पॉइंट मार्क कर लोगे ग्राफ पे. ठीक है. अब इसके बाद करना क्या है, देखिए x इज इक्वल टू माइनस 5 है, सॉरी y इज इक्वल टू माइनस 5 है. तो y एक्सिस पे आप देखेंगे माइनस 5 कहाँ दिख रहा है. देखिए y एक्सिस रहा है, इस पे माइनस 5 को ये पॉइंट दिख रहा है. तो आप स्केल से बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से. ये हो जाएगा पैरेलल टू x एक्सिस. ये हो गया y इक्वल टू माइनस 5 का इक्वेशन. और ये 8 नंबर है y इक्वल टू 4. इसका ड्रॉ करना हो तो आप y एक्सिस पे 4 खोजेंगे कि 4 पॉइंट कहाँ है. तो y एक्सिस पे देखिए 4 यहाँ रहा, इस पॉइंट को मार्क कर लेंगे और बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे पैरेलल टू x एक्सिस. ये हो गया y इक्वल टू 4 का ग्राफ हो गया. इस तरह से आपको देखने मिला कि x इक्वल टू समथिंग है तो उसका ग्राफ पैरेलल टू होता है y एक्सिस, और y इज इक्वल टू समथिंग है तो उसका ग्राफ होता है पैरेलल टू x एक्सिस. इस तरह से आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो. ठीक है. समझ में आ गया होगा. तो ऐसे क्वेश्चन फर्स्ट में जितने भी क्वेश्चन है उसको आप ड्रॉ कर लेंगे इजिली ग्राफ. अब आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन. देखिए क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इक्वल टू 3x. फ्रॉम योर ग्राफ find the value of y when x equals to 2 and x equals to minus 2. It means you have to draw the graph of this equation y equals to 3x. तो ये भी बहुत आसान है, जैसे डैम इजी. आइए मैं सिखाता हूँ कैसे ड्रॉ करोगे ग्राफ.
बी है, देखिए ये है y इज इक्वल टू 3x, ये आपका इक्वेशन है। इसे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आप इसमें ना पुट करोगे x का वैल्यू, पुटिंग x इज इक्वल टू पहले 0 पुट कर लिया, देखते हैं y क्या आता है, y इज इक्वल टू 3 इंटू 0, ये 3 आ गया। अगेन पुट करेंगे x इज इक्वल टू, आपको जो भी मन है वैल्यू x का पुट करने का, आप कोई भी नंबर ये नंबर पुट कर सकते हैं, इट्स डिपेंड्स ऑन योर डिजायर। तो आइए मैं यहाँ 1 पुट करता हूँ, देखते हैं क्या आता है, y इज इक्वल टू 3 इंटू x है, तो यहाँ 1 पुट किया है तो 3 आ गया। इस तरह से आपको एटलीस्ट 3x का वैल्यूज पुट करना है। चलिए 2 पुट किया, देन y इज इक्वल टू, देखिए ये 3 है, 3 इंटू एक्स का 2 डाल देना है, ये आपका 6 हो गया। ठीक है, आप इस तरह से आप एक टेबल यहाँ जनरेट कर लोगे, देखेंगे ये हो गया, ये x रहा, ये y रहा, देखिए ये x y रहा, x का वैल्यू आप यहाँ 0 लेंगे तो y 0 आया, x का वैल्यू 1 पुट किया था आपने तो y 3 आ गया, x का वैल्यू 2 पुट किया था आपने तो y 6 आ गया। इसको कोऑर्डिनेट को xy में पेयर बना के लिख देना है, x1 और y3 है, यहाँ x2 और y6 है। इस तरह से ये आपका टेबल बन गया। अब है क्या कि इस टेबल का हेल्प से हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप ग्राफ पेज लेंगे, उस पर लाइनिंग करेंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। दिस इज वन एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस। मार्क कर लीजिए पॉइंट्स 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये -1 -2 -3 -4, यहाँ भी -1 आएगा, -2 -3 -4। अब है कि इस XY प्लेन इसको बोलते हैं, इस पर हम लोग कोऑर्डिनेट को प्लॉट करेंगे। इट मींस ये x का वैल्यू 0 है, y का 0, इसको फाइंड आउट करेंगे। तो 0 और 0, ये ओरिजिन पे ही कोऑर्डिनेट जो होता है वो 0 0 होता है, ये आप क्लास 8 में सीखे भी होंगे। अब देखिए x का वैल्यू 1 रहा, x का वैल्यू 1 रहा यहाँ, और y का वैल्यू 3 रहा, तो y का 3 रहा यहाँ। इससे आप पॉइंट बढ़ाएंगे, देखेंगे तो यहाँ पे पॉइंट आ गया, ये 1 3 है, पॉइंट आ गया। नेक्स्ट है x का वैल्यू 2 है, तो 2 देखेंगे, x का वैल्यू ये रहा 2, y का वैल्यू कितना है 6 है, इस y पे 6, देखिए बढ़ाना पड़ेगा अगर थोड़ा, ये 6 रहा, तो 6 से आप ऐसे आएंगे और 2 से ऊपर की तरफ ले जाएंगे, तो आपको दिख गया कि ये पॉइंट यहाँ कट गया, ठीक है ना, तो ये पॉइंट आपको मिल गया। अब करना क्या है कि तीनों पॉइंट को हमने प्लॉट कर लिया, 0 0 को, 1 3 को और 2 6 को मैंने प्लॉट कर लिया। ठीक है, 0 0 1 3 एंड 2 6 प्लॉट हो गया। अब एक स्केल लेना है, स्केल से इसको तीनों पॉइंट को मिलाना है, तो आपको दिखेगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, और आप उसको ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पे एरो लगा दीजिएगा। यही ग्राफ हो गया आपका। इसमें ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू 3x का, ये ग्राफ हो गया। तो ये जो क्वेश्चन था, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ये वाला इतना सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन है कि फ्रॉम योर ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 2। अब देखना है कि x का वैल्यू जब 2 हो तो y कितना आता है। तो आइए देखते हैं, x कोऑर्डिनेट पे 2 यहाँ देख लेते हैं, तो इसको बढ़ेंगे आगे, देखेंगे यहाँ कटा, यहाँ से इधर गया, तो y कितने पे गया 6 पे गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का व्हेन x इज इक्वल टू 2 देन y इज इक्वल टू 6, और दूसरा है व्हेन x इक्वल टू -2। अब देखना -2, इधर तो मैंने बढ़ाया नहीं माइनस की तरफ, तो करना क्या है कि सिंपल x का वैल्यू -2 ना, इसमें डाल दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। आइए देखते हैं सेकंड नंबर, y इज इक्वल टू 3 इंटू x है ना, तो x -2 डाल देंगे आप, तो -6 हो गया, यही आंसर आपका हो गया। ठीक है, तो ऐसी ग्राफ बनता है जो मैंने आपको बना के दिखाया। तो क्वेश्चन आपसे बनेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 सॉल्व करते, देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन कैसे बनता है। राइट, ये तो समझ में आ ही गया होगा। आपको अगर विशेष समझना तो वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं कैसे ड्रॉ किया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x - 3y इक्वल्स टू 5। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ तक ये क्वेश्चन हाफ को सॉल्व कर ले हम लोग। 2x - 3y इक्वल्स टू 5 का ग्राफ ड्रॉ करना है। इसके लिए आप लिखोगे इस तरह से, वी हैव 2x - 3y इक्वल्स टू 5। तो आपको इस ग्राफ ड्रॉ करने से पहले इस इक्वेशन को से या तो x और y दोनों में से कोई भी आप सेपरेट कर लो। इट मीन्स या तो y को इन टर्म ऑफ x रिप्रेजेंट कर दो,
या x को इन द टर्म ऑफ y रिप्रेजेंट कर दो। तो आइए मैं आपको सिखाता हूँ कैसे रिप्रेजेंट करता है। -3y रहने देंगे, ये 5 यहाँ रहने दो, इस 2x को आप ले आओ राइट साइड में तो -2x हो जाएगा। y निकालेंगे तो देखिए इंटू में -3 है तो बाई में -3 आ जाएगा। इससे माइनस आप कॉमन ले लो तो 2x प्लस में आ जाएगा, 5 माइनस में आ जाएगा। देखिए माइनस माइनस कैंसिल, therefore y is equals to 2x माइनस 5/3। मैंने यहाँ क्या किया कि y को x के टर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। जितने भी क्वेश्चंस का ग्राफ ड्रॉ करना हो सारे क्वेश्चंस में फर्स्ट ऑफ ऑल ये वर्क जरूर करोगे इक्वेशन से, ठीक है। एक y को x के टर्म में एक्सप्रेस कर दोगे, रिप्रेजेंट कर दोगे, और तब यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग आप जो चाहे x का वैल्यू पुट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि x का वैल्यू जो पुट कर रहे हैं आप, तो पुट करने के ड्यूरेशन आप यहाँ मस्त हमेशा ध्यान रखिए कि ऊपर कैलकुलेट होने के बाद नीचे डिनोमिनेटर में 3 है ना, तो 3 से डिविजिबल हो मतलब कट जाना चाहिए। तो आइए x का वैल्यू मैं यहाँ 1 पुट कर देकर दिखाता हूँ आपको क्या होता है, देखते हैं। 2 है, देखिए x है तो वैल्यू 1 पुट करना है, -5/3, 2 - 5/3 -3/3 आपका -1 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है x का वैल्यू फिर मैं यहाँ पुट करूंगा -2, देखिए तो क्या आएगा। -2 पुट करने पर ये कैलकुलेट करेंगे तो 3 से डिविजिबल होगा, इसलिए मैं -2 ले रहा हूँ, ठीक है। तो आइए y इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स है ना, तो ये -2 पुट कर देना है, -5/3 ये होगा -4 - 5/3 -9/3 -3 आ जाएगा। मैंने आपसे पहले ही बताया था कि एटलीस्ट x का 3 वैल्यूज पुट करेंगे, कोई भी 3 वैल्यू जो मन करे x का वैल्यू पुट करने का वो करो वैल्यू पुट, बशर्ते कि ग्राफ में कंडीशन है कि जो x का वैल्यू पुट कर रहे हैं वो कैलकुलेट करने के बाद जो नीचे डिनोमिनेटर है उससे डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट है पुटिंग x इज इक्वल्स टू, यहाँ मैं पुट कर देता हूँ आपको 1 पुट करने पर तो हो गया 2 2 4 नहीं होगा भाई, तो यहाँ 2 पुट करते हैं इसके प्लेस पर, तो देखिए क्या आएगा 4 - 5/3 -1/3, ये 3 से तो नहीं कट रहा 1, इसको 1 2 तो लेंगे नहीं। 3 देखते हैं, 3 डालेंगे तो 3 होगा यहाँ पे, ये 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3, ये भी कटने वाला है नहीं। 4 देख लीजिए, 4 से आपको डिविजिबल हो जाएगा। पुटिंग x इक्वल्स टू 4, देखते हैं y क्या होता है। y इज इक्वल्स टू, देखिए 2 है तो 2 लिख दिया, x का वैल्यू मैंने यहाँ 4 पुट किया है, -5/3, 8/-5/3, ये 3/3 आपका ये आ जाएगा 1। इस तरह से मैंने आपको यहाँ दिखाया, x का 3 वैल्यूज मैंने लिया, एक 1 लिया तो y -1 आया, x का -2 वैल्यू लिया तो y का वैल्यू -3 आया, और x का वैल्यू 4 लिया तो y का वैल्यू 1 लाया। इसको अब एक टेबल में अरेंज करना है, जैसे कि मैंने आपको टेबल इससे पहले ही बताया है। टेबल बनाना है इसको इस तरह से, यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y, यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर लेंगे x y, ठीक है। x का वैल्यू आपने 1 पुट किया है, y का वैल्यू आपका -1 आया है। x का वैल्यू आपने -2 पुट किया है, y का वैल्यू आपका -3 आया है, तो लिखिए -3y के प्लेस पर। x का वैल्यू 4 पुट किया आपने, तो x के प्लेस पे यहाँ 4 लिखेंगे, y का वैल्यू आपका आया है 1, तो y के प्लेस पे यहाँ 1 लिख देना है। इसको ऑर्डर पे बनाना है, पहले x फिर y, इसको x y करके आप ऑर्डर पे बना लेंगे। यहाँ -2 -3 और यहाँ 4 1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हो गया। अब है कि ये टेबल जब बन गया तो अब यहाँ से ग्राफ ड्रॉ करना इजी हो गया। आप ग्राफ पेज ले लो, ग्राफ पेज पर आप सिंपल, जैसा कि मैंने आपको सिखाया था इससे पहले भी, एक्सिस वगैरह बना लेते हैं। ये देखेंगे, ठीक है। मार्क कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, वाई एक्सिस पे भी मार्क कर लेंगे हम लोग। एक्स डैश की तरफ भी जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, वाई डैश की तरफ जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद अब आप पॉइंट प्लॉट करेंगे। पॉइंट प्लॉट करने का क्या मीनिंग है ये मैं आपको बता दूं। एक्स को 1 देखेंगे, एक्स एक्सिस पर 1 यहाँ है, वाई का -1, वाई एक्सिस पर -1 यहाँ है ना। इसे बढ़ाएंगे आगे, ये पॉइंट आपका हो गया, ठीक है। वो एक्स का वैल्यू -2 है, एक्स का वैल्यू -2 यहाँ रहा, देखिए। वाई का वैल्यू
-3 है, तो y का वैल्यू -3 रहा। देखिए यहाँ y है, सॉरी गलत बोल दिया मैं अभी, x का वैल्यू -2, तो ये x एक्सिस है ना, तो इसका -2 यहाँ रहा पॉइंट, है ना। तो इससे आप बढ़ेंगे ऐसे, y पे कितना रहा -3, तो y पे ये देखिए -3 यहाँ रहा, इससे बढ़ेंगे आगे की तरफ, ये कहीं ना कहीं पॉइंट कटेगा, ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट, ठीक है। फिर x का वैल्यू 4 हो गया, तो इसका वैल्यू 4 देख लीजिएंगे इसमें, ये रहा 4, y का वैल्यू 1 रह गया, तो y का वैल्यू 1 ये रहा, तो आप इससे बढ़ेंगे आगे, ये पॉइंट हो गया। ये 3 पॉइंट मैंने प्लॉट कर लिया जो यहाँ टेबल में था। प्लॉट करने के बाद स्केल के हेल्प से आप इसको तीनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन में मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो और लाइन ड्रॉ कर देना है। ये हो गया आपका ग्राफ। ये ग्राफ हुआ किस इक्वेशन का, तो 2x - 3y = 5 का हुआ, 2x - 3y = 5। ये ग्राफ ड्रॉ हो गया, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यहाँ तक का ग्राफ ड्रॉ करना था। अब नेक्स्ट है फ्रॉम योर ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x = 4। तो x = 4, देखिए ग्राफ में मैंने x का वैल्यू 4 यहाँ लिया, तो y पे कहाँ जाए कटा, 1 पे कटा। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का है कि व्हेन x = 4 देन y = आपका 1 आएगा। वैसे भी देख लीजिए इसका वैल्यू यहाँ 4 जब है तो वैल्यू क्या है 1 है। और दूसरा है क्वेश्चन कि द वैल्यू ऑफ x व्हेन y = 3, इसमें तो y मैंने कहीं 3 पुट किया नहीं है, तो y 3 लेंगे, तो देखिए बढ़ेंगे तो इसको और आगे बढ़ा देना होगा आपको इस तरह से, 3 है y, देखिए इससे बढ़ेंगे आप धीरे धीरे आगे, यहाँ आएंगे, यहाँ आने के बाद देखेंगे तो इसमें इस लाइन को यहाँ पे कट के यहाँ से देखेंगे नीचे x की तरफ बढ़ाकर, तो देखते हैं 7 पे आ रहा है। तो इसका मतलब कि सेकंड का आंसर क्या होगा कि व्हेन y = 3 देन x = कहाँ पे 3y था, ऐसे बढ़ाए आगे x की तरफ गए तो आपको 7 पे मिला, तो 7 हो गया आंसर, ठीक है। ऐसी क्वेश्चन आपको बनाना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर हो गया। आइए क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उसमें डबल ग्राफ बनाना है एक ही ग्राफ पेज पे, उसको सीखते हैं कैसे वो बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेंगे। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लाइन्स 2x + y = 6 एंड 2x - y + 2 = 0. शेड द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइन्स एंड द x एक्सिस, है ना। और नेक्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 इक्वेशंस है, एक इक्वेशन ये रहा और दूसरा ये रहा। दोनों इक्वेशन से ग्राफ ड्रॉ करना है एक ही ग्राफ पेज पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस इक्वेशन के लिए आप वर्क करो, देखो लिखोगे यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल 2x + y = 6। y निकालोगे आप, x के टर्म में रिप्रेजेंट करना है y को, तो y रहेगा यहीं पे, 2x को भेज दूंगा इसमें तो -2x आ जाएगा, ठीक है। इसे मैंने बताया था पुट करने का, कैसे पुट करते हैं, x का वैल्यू कुछ भी आप पुट कर सकते हैं, है ना। तो y का वैल्यू आएगा, तो पुट करने वाला काम आप करें। पुटिंग x = 0 देन y, देखिए x के प्लेस पे 0 पुट कर देंगे, 6 - 0 0 आ गया। अगेन पुटिंग x = 2 देन देखिए इसका वैल्यू मैं 2 पुट कर रहा हूँ। इस कंडीशन में y = 6 - 2x है ना, 2x के प्लेस पे इसके प्लेस पे डाल देंगे 2, तो 6 - 4 आपका आ गया 2। देखेंगे पुटिंग x = 3 पुट करते हैं। इस कंडीशन में y देखिए क्या आएगा, ये 6 है -2 × x है, इसके प्लेस पे 3 डाल देंगे, 6 - 6 0 आ गया, है ना। अब है क्या कि इसको आप टेबल में अरेंज कर ले इस तरह से, x लिखेंगे, y लिखेंगे, x y। x का वैल्यू देखेंगे 0 पुट किया, y आपका 0 आया। x का वैल्यू 2 पुट किया, y आपका 2 आ गया। x का वैल्यू 3 पुट किया, y आपका 0 आ गया। ऑर्डर कर में देंगे इस तरह से, ठीक है। आइए इसके लिए हम लोग ग्राफ बनाते हैं पहले।
एक्स डैश एक्स वाई डैश वाई हो गया आपका। मार्क कर लीजिए पॉइंट। हो गया। अब 0 0 लेंगे तो 0 0 होता है इस ओरिजिन पे 0 0। दूसरा पॉइंट 2 2 एक्स का वैल्यू 2 वाई का वैल्यू 2 आई एक्स का वैल्यू 2 इस एक्सिस पे 2 रहा वाई पे ये 2 रहा। देखेंगे तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट है एक्स का वैल्यू 3 है वाई का 0 है। एक्स का वैल्यू 3 देखें ये रहा वाई का वैल्यू 0 करना है। इस ग्राफ में थोड़ा सा फॉल्ट हो गया सोल्यूशन में। देखिए 6 माइनस 0 तो ये 6 होगा ना, तो ये आपका यहाँ पे 6 आता 6 आता। ठीक है। वंस मोर देखेंगे x 0 है y 6 है तो y का वैल्यू 6 यहाँ रहा। x 2 है y 2 है x 2 और y 2 देखिए y का 2 x का 2 ये पॉइंट रहा। और x का वैल्यू 3 है तो x पे 3 आ जाएंगे ये वाला। y 0 है तो 0 तो लेना नहीं है। अब है इस तीनों को लेते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे जब, तो ये आपका एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा। ठीक है। ये हो गया, ये ग्राफ है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 वाला इक्वेशन ग्राफ है। अब है इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो आइए इसका भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसको बोर्ड पे जगह कम होने के कारण मैं इसको इरेज कर दूं। अगेन ये इक्वेशन ले लेंगे 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। वाई सेट ले आएंगे तो आपको y इज इक्वल टू 2x प्लस 2 आ जाएगा। आइए पुट करते हैं। पुटिंग x इक्वल टू 0 देन x को 0 जब पुट करेंगे तो y आएगा 2। पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस 1 देन y करो देखिए 2 इंटू माइनस 1 डाल देना है प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 ये आपका 0 आपका। ठीक है। नेक्स्ट एक वैल्यू और पुट करेंगे हम लोग x इज इक्वल टू 1 देन x को 1 पुट कीजिए तो y इज इक्वल टू 2 इंटू या x है तो 1 डालेंगे प्लस 2 ये 2 प्लस 2 हो गया आपका 4। आइए टेबल अरेंज कर लेते हैं। एक्स वाई एक्स का वैल्यू आपने 0 पुट किया y का वैल्यू 2 आया। x का वैल्यू माइनस 1 पुट किया y का वैल्यू 0 आया। x का वैल्यू 1 पुट किया y का वैल्यू 4 आया। टेबल में अरेंज हो गया ये आपका। अब इसको पॉइंट करेंगे इस ग्राफ पे। इस पॉइंट को प्लॉट करना है इस ग्राफ पे, तो कैसे करेंगे? x का 0 है तो 0 तो व्यवस्थित देखना नहीं है। y का 2 है तो y का 2 देखिए ये आ गया, ये पॉइंट है। x का माइनस 1 है, देखिए ये पॉइंट है x का माइनस 1। y 0 तो लेना नहीं है। x का 1 हो जाता है, x का 1 हो गया यहाँ पे, y का 4 हो गया, y का 4 आ गया यहाँ पे। देखिए ये 1 हो गया x का, y का 4 आ गया, है ना। तो ये पॉइंट आपका हो गया। तो यहाँ से तीनों को लाइन को मिलाते हुए आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दोगे। ये हो गया ग्राफ इक्वेशन 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 का हो गया। ठीक है। तो दोनों इक्वेशन ग्राफ मैंने ड्रॉ कर दिया। अब क्वेश्चन क्या है कि सेट द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। देखिए एक्स एक्सिस ये रहा, ये वाली लाइन ये रहा, ये वाली लाइन ये रहा। इससे बाउंडेड रीजन को शेड कर देना था, शेड मैंने कर दिया यहाँ। ठीक है। अब है क्या, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो एरिया निकालना है तो यहाँ निकाल दो। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू, देखिए ट्रायंगल बन रहा है ना, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकल जाएगा। बेस देखेंगे यहाँ से 1 2 3 4 4 पॉइंट्स है,
हाइट देखेंगे यहाँ से, ये कितना पॉइंट तक है, 4 पॉइंट तक है, ये कट गया 2 से, 4 to 8 स्क्वायर यूनिट, ये आपका एरिया निकल गया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन 9 और बन गया। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज में 9 की तरह जो आप प्रयास करेंगे तो बिल्कुल ऑब्वियसली बनेगा। टफ नहीं है, ग्राफ ड्रॉ करना है, जो क्वेश्चन का अकॉर्डिंग वर्क कीजिए, आसान है। आइए एक क्वेश्चन और मैं लास्ट आपको डील कर दूं, क्वेश्चन नंबर 12 कैसे बनता है वो दिखा दूं आपको मैं। क्वेश्चन 12 है कि 2 स्टूडेंट्स है जिसका नाम ए और बी है, दोनों ने एक साथ मिलकर 100 रुपीज क्या किया, कंट्रीब्यूट किया टू प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प अर्थक्वेक विक्टिम। इट मीन्स एक स्टूडेंट है ए और दूसरा स्टूडेंट है बी, दोनों ने मिलकर 100 रुपीज डोनेट किया प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में, सो दैट अर्थक्वेक विक्टिम को कुछ हेल्प हो सके। इसी डेटा को आपको लिखना है लीनियर इक्वेशन में। ठीक है, तो आइए लिखते हैं। ए ने और बी ने कितना डोनेट किया ये तो अलग अलग पता तो है नहीं, दोनों मिलकर 100 रुपीज डोनेट किया है, इसलिए आप क्या करो ना, लेट कंट्रीब्यूशन ऑफ ए कुछ एज्यूम कर लो, कंट्रीब्यूशन ऑफ ए बी रुपीज एक्स। मान लिया कि ए ने एक्स रुपीज डोनेट किया है और बी के लिए मान लेंगे कि ये वाई रुपीज डोनेट किया है, तो लिखेंगे द कंट्रीब्यूशन ऑफ बी इक्वल्स टू रुपीज वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दोनों जो है मिलकर ए और बी दोनों मिलकर 100 रुपीज डोनेट किया ना, तो लिख देंगे एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 100। ये हो गया लीनियर इक्वेशन। इसी क्वेश्चन का ग्राफ ड्रॉ कर देना आप कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन जो है इजिली बन जाएगा, इसका ग्राफ ड्रॉ कर ही लोगे। एक्सरसाइज में इतने ही क्वेश्चंस है 12 तक, जो मैंने आपको सारे क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली हिंट कर दिया है। तो आई होप दैट यू विल नॉट गेट एनी डिफिकल्टीज ड्यूरिंग सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ एक्सरसाइज 4B। सो आई रिक्वेस्ट यू टू डू योर होमवर्क, दैट इज योर होमवर्क इज हियर टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4B। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे तो नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आई होप दैट एक्सरसाइज तो ये कंप्लीट ही हो गया, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखते हैं कॉन्सेप्ट होता है नेक्स्ट में, तब तक आप बनाइए। धन्यवाद।